हेलो दोस्तों, इस वीडियो में 365 डेज टू द वेडिंग एनिमे का 8th एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। हम देखते हैं कि होंजो जब सुबह उठती है तो उसे कल रात की बात याद आ रही थी कि कैसे ओहारा ने उसे प्रपोज किया था। तब होंजो सोचती है कि लगता है अभी तक मेरा हैंगओवर उतरा नहीं है और उसके पूरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा था। वो उसे कुछ ना बोलने की वजह से शर्मिंदा थी और इसी वजह से वो ऑफिस भी नहीं जाना चाहती थी। लेकिन चाहने से क्या होता है और उसे मजबूरन ऑफिस जाना पड़ता है। ऑफिस जाकर वो सोचती है कि ओहारा ठीक तो होगा ना, आखिर वो क्या सोच रहा होगा। और देखकर तो लगता है कि वो आज ऑफिस नहीं आया है। लेकिन चलो, ये मेरे लिए तो अच्छा है क्योंकि कल रात में जो हुआ उसके बाद मैं उसे फेस नहीं कर पाऊंगी। तभी वहाँ पर सिंसी आ जाता है जिसने अपने बालों को ब्लॉन्ड कलर करवाया था। उसके कोवर्कर उसे ऐसा देखकर शॉक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर होंजो सोचती है कि मुझे बातचीत करके ही इस प्रॉब्लम को फिक्स कर लेना चाहिए और वो ओहारा को कॉल लगाने का सोचती है। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ ओहारा तो अलग ही रिग्रेट में था कि आखिर मैंने ऐसा कहा ही क्यों, मुझे वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था। अगर मेरे पास टाइम मशीन होता तो मैं वापस जाकर अपने आप को ही मार देता। ये सब सुनने के बाद कामा उसे घूरने लगती है तो ओहारा उसे ऐसे देखने से मना करता है कि मैंने लड़कियों के साथ ज़्यादा समय नहीं बिताया है तो कब क्या बोलना चाहिए मुझ में इसकी समझ नहीं है। मुझे लगता है कि मैं पागल हो रहा हूँ। और फिर वो सोचता है कि कहीं मैं वहाँ से जल्दी तो नहीं आ गया था। क्या पता होंजो अपना जवाब देना चाहती थी लेकिन वो दे नहीं पाई। मुझे कम से कम आधे घंटे तो वहाँ रुकना ही चाहिए था। तभी उसके घर की बेल बजती है। तब वो शौक होते हुए सोचता है कि ये होंजो तो नहीं जो मुझसे कल के लिए माफ़ी मांगने और डेट पर ले जाने के लिए आई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर जब वो गेट खोलता है तब वो देखता है कि गॉन वहाँ पर आया होता है। ओहारा सोचता है कि अब ये यहाँ पर क्यों आया है। तब गॉन बताता है कि मास्टर, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करना है। तो ओहारा उसे समझाता है कि कोमिया को भूल जाओ और ये ऑफिस रोमांस सबसे घटिया चीज़ है। इश्क में तो मेरे भी एल लगे गालिब, नहीं तो बंदा तो मैं भी काम का था। तब गॉन कहता है कि मास्टर, आज आप अलग बिहेव कर रहे हो। लेकिन वो सब छोड़ो। ऐसा बोलकर वो एक डेटिंग ऐप दिखाने लगता है कि मैं इस ऐप को बहुत दिनों से चला रहा हूँ, लेकिन मुझे कई दिनों बाद एक मैच मिला और अब तो मुझे इस ऐप और लड़कियों के बारे में सब कुछ पता है। ओहारा शौक होते हुए सोचता है कि लड़कियों को तो मैं खुद नहीं समझ पाया कि आखिर वो चाहती क्या हैं। तब गॉन कहता है कि मास्टर, आपको मुझ पर बिलीव नहीं है। आज मैं इस ऐप की वजह से किसी से बात करने वाला हूँ तो आपको भी मेरे साथ चलना चाहिए। वैसे तो मुझे सब कुछ पता है लेकिन लड़कियों से बात करते समय मैं थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ। फिर वो कॉफ़ी शॉप में आ जाते हैं जहाँ पर गॉन उसे अपनी प्रोफाइल फ़ोटो दिखाता है जिसमें वो बहुत हैंडसम और माचो मैन लग रहा था। उसकी डीपी देखकर ओहारा शॉक हो जाता है और कहता है कि यहाँ तो तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। तब गॉन बताता है कि इसीलिए तो मैंने प्रोफेशनल फ़ोटोशूट कराया था और वैसे भी इस डेटिंग ऐप पर मैंने 60,000 येन लगाए हैं तो अच्छी डीपी लगाना तो बनता ही है ना। ओहारा कहता है कि क्या 60,000 येन, इतना लगाने की क्या ज़रूरत है, वो भी ऐसी ऐप में। तब गॉन बताता है कि लगता है मास्टर आपको नहीं पता, इस समय सबकी शादियां इन्हीं ऐप्स के थ्रू हो रही हैं। यहाँ तक कि अपने ऑफिस में भी कुछ लोगों ने डेटिंग ऐप्स के थ्रू ही शादी किया है। ओहारा कहता है कि ओ अच्छा, लेकिन तुम्हें तो कोमिया पसंद थी ना। तो गॉन बताता है कि उसे पाना बस एक सपने जैसा है। मैं उसके करीब जाने की कितनी भी कोशिश कर लूँ उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और वैसे भी मैं उसके लिए कब तक वेट करूं, क्योंकि मेरी उम्र कहाँ रुकी है, वो तो बढ़ती ही जा रही है। तो मुझे ये पैसे ज़्यादा नहीं लग रहे हैं, मुझे तो बस शादी करना है। तब ओहारा कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, लेकिन तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो, ये तुम्हारी डेट है तो तुम्हें क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए ना। तो गॉन बताता है कि मैंने सब ट्राई करके देख लिया लेकिन एक बार मुझे ऐसी लड़की मिली जो कहती है कि मुझे भूत दिखते हैं और तुम्हारे पास से नेगेटिव गोस्ट स्पिरिट की वाइब आ रही है, तो उसके बाद से तो मेरी फटी पड़ी है। लेकिन वैसे भी आज हम किसी डेट पर नहीं आए हैं। और फिर वो एक जैकेट पहन लेता है और बताता है कि इस डेटिंग ऐप पर कम्युनिटीज़ भी हैं। मैं इस लड़की से मिक्की फ़ैन पेज पर मिला हूँ और कुछ दिनों के बाद हमने ऑफलाइन मिलने का डिसाइड किया। ये हैप्पी कोट मैंने इसलिए पहना है ताकि वो मुझे पहचान जाए। और वह उसकी प्रोफाइल दिखाते हुए कहता है कि मास्टर, अगर ये खतरनाक होगी तो आप मुझे बचा लेना। ओहारा शौक होते हुए कहता है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, और वैसे भी तुम डेटिंग ऐप्स पर ये सब करते हो। और फिर गॉन उसका इंतजार करने के लिए बाहर आकर खड़ा हो जाता है।
तभी ओहारा सोचने लगता है कि मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ और गोन से तो मेरी सैलरी भी कम है और वैसे देखा जाए तो मेरी भी शादी की उम्र हो गई है। तभी वहाँ पर मास्क लगाए एक लड़की आ जाती है और गोन से कहती है कि मिक्की फ़ैन। फिर वो दोनों अजीब ही तरीके से ग्रीट करने लगते हैं। तब वो लड़की मास्क हटाते हुए कहती है कि भले ही लोगों को ये सब क्रिंज लग रहा होगा, लेकिन यही तो हमारे ग्रुप की खासियत है कि हम सबसे अलग हैं। मैं सच बताऊं तो ये सच में ही बहुत ज़्यादा क्रिंज था, लेकिन लड़की क्यूट तो है। तब गॉन उससे पूछता है कि तुम तो बहुत अच्छी दिखती हो, तो तुमने अपनी प्रोफाइल फ़ोटो पर मास्क क्यों लगा रखा है? तब वह बताती है कि सोशल मीडिया पर सब कुछ नहीं दिखाया जाता और मैं तो तुमसे मिलना चाहती थी, इसलिए देखो मैं यहाँ आ गई। तब गॉन फॉर्मल होते हुए उसे थैंक यू बोलता है, तो वो उसे मना करते हुए कहती है कि तुम जैसे बात करते हो वैसे ही रहो ना, फॉर्मल होने की क्या ज़रूरत है? वैसे भी मैं तो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। फिर वो दोनों किसी स्टोर में जाने लगते हैं। तब ओहारा उन्हें साथ में देखकर सोचता है कि अब मुझे भी घर चले जाना चाहिए। फिर वो दोनों मिक्की के कॉस्ट्यूम को देखते हैं और साथ में लंच करते हैं और फिर गाना गाते हुए एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हैं। उन दोनों को साथ में घूमते हुए काफ़ी देर हो जाती है। तब कावरी को कहीं जाना था तो वो उसे नंबर एक्सचेंज करने को बोलती है कि तुम मुझे अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हें रात में कॉल करूँगी, तुम्हारे साथ मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर वो अपने खर्चे के पैसे भी दे देती है, लेकिन गॉन उसे लेने से मना कर देता है, तो वो उसे ज़बरदस्ती देकर बाय बोलकर चली जाती है। फिर जब गॉन घर पर होता है तो वो माइकी का कॉन्सर्ट देखते हुए उससे कॉल पर बात कर रहा होता है और वो मन ही मन में बहुत खुश था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम अगले दिन ओहारा को ऑफिस में साफ सफाई करते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो सोच रहा था कि लगता है आज होंजो छुट्टी पर है। तभी उसके पास गॉन आ जाता है और कहता है कि मास्टर क्योरी से बात करते हुए मुझे आज पूरे 3 दिन हो चुके हैं। हम दोनों बहुत बात करते हैं, बातों से ऐसा लगता है कि हम कितने पुराने दोस्त हैं। मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा मेरे साथ पहली बार हो रहा है। ये डेटिंग ऐप तो सुपर से भी ऊपर है। तो ओहारा कहता है कि ये तो अच्छी बात है और वो मन में सोचता है कि ये तो सच में बहुत खुश है। तभी गॉन उससे कहता है कि मास्टर मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं कावरी से ही शादी करूँगा। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं? तब ओहारा कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि तुम कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर रहे हो? आखिर तुम्हें पता भी है कि वो किस टाइप की पर्सन है, उसका नेचर क्या है? तब गॉन गुस्सा होते हुए कहता है कि मुझे सब पता है और वो चिल्लाने लगता है कि मुझे कावरी से शादी करना है। तब ओहारा उससे पूछता है कि एक चीज़ बताओ गॉन, आखिर तुम्हें शादी करने की इतनी जल्दी क्यों है? तब वो बताता है कि जब मैं छोटा था तो हम गरीब हुआ करते थे और मेरे डैड ने बहुत सारा लोन ले रखा था, जिसकी वजह से वो हमेशा गुस्से में ही रहते थे और हमारे घर में आए दिन मॉम डैड की लड़ाई होती रहती थी और इस वजह से मेरी परवरिश और जैसा प्यार मुझे मिलना चाहिए था वैसा नहीं मिल पाया। इसीलिए मैं बचपन से ही चाहता हूँ कि मैं उसी से शादी करूँ जिससे प्यार करता हूँ और उसका ज़िंदगी भर ख्याल रखना चाहता हूँ। कावरी से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिसे शादी करना चाहता था वो कावरी ही है। ये सब सुन के ओहारा हैरान हो जाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने रोमांटिक टाइप के भी हो। तब वो शर्माते हुए कहता है कि ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप मेरे मास्टर हो। फिर वहाँ से जाते समय गॉन कावरी को कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है। उसके आने के बाद गॉन बहुत ही नर्वस था, लेकिन फिर भी वो उसे प्रपोज कर देता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसकी बात सुन के कावरी अपना सर पकड़ लेती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाते हुए वो गॉन को उसके साथ चलने के लिए कहती है। गॉन भी उसके पीछे चलने लगता है। रास्ते भर वो दोनों बिल्कुल चुप होने के साथ बहुत ही टेंशन में लग रहे थे। फिर कावरी उसे एक चाइल्ड डे सेंटर में ले आती है, जहाँ पर गॉन को पता चलता है कि इसका एक बच्चा भी है। तब कावरी उसे बताती है कि मैं इसकी सिंगल मदर हूँ, तो अब तुम्हारा क्या ख्याल है? गॉन ये सब कुछ देखकर बहुत शॉक हो जाता है और नर्वस होने के कारण उसे पसीना आने लगता है। उसे ऐसी हालत में देखकर कावरी कहती है कि तुम्हें खुद को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है और वैसे भी अब मुझे चलना चाहिए। ऐसा बोलकर वो चली जाती है, लेकिन गॉन वहीं खड़ा का खड़ा रह जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम गॉन और ओहारा को बार में देखते हैं, जहाँ पर गॉन उसे सारी बातें बता देता है और कहता है कि उस समय मैं बिल्कुल लाचार था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं। फिर वो सोचता है लेकिन मुझे उससे बात करना ही होगा। फिर ऑफिस में वो बहुत ही उदास होता है और वो अपने बैंक बैलेंस को देखकर सोचता है कि एक बच्चे को पालने के लिए ये पैसे बहुत कम हैं,
लेकिन वो फिर भी कावरी को मैसेज कर देता है कि क्या हम एक बार और मिल सकते हैं। और गॉन एक रेस्टोरेंट में उसका वेट कर रहा होता है। वेट करते समय वो कावरी के बारे में सोच रहा था कि तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और उससे पूछती है कि आप गॉन हो, और बताने लगती है कि मेरा नाम इचिका है और मैं कावरी की दोस्त हूँ। किसी पर्सनल रीज़न की वजह से कावरी नहीं आ पाई तो उसने मुझे भेज दिया। उसने कहा था कि तुम चिंता मत करो और साथ ही वो तुम्हारा शुक्रगुजार भी है। ये सब सुन के गॉन की आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो कहता है कि क्या अब वो मुझे पसंद नहीं करती। इचिका कहती है कि मुझे नहीं पता, क्या आप दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। वैसे कावरी के ऊपर अपने साथ साथ एक बच्चे को भी पालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बच्चों को किसी से इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो बच्चे बहुत डर जाते हैं। फिर वो गॉन के बैग के नीचे कुछ पासबुक देखती है तो वो समझ जाती है और वो उससे माफ़ी मांगकर चली जाती है। फिर हम गॉन को ओहारा के साथ देखते हैं जहाँ पर वो उससे कहता है कि तुम सही कह रहे थे कि कहीं मैं जल्दी तो नहीं कर रहा हूँ। अब तो मैं शादी की बात ही नहीं करूँगा। अगर कभी करना भी हुआ तो मैं यही कहूँगा कि अभी मैं रेडी नहीं हूँ। तब ओहारा उससे कहता है कि इसके लिए कोई भी रेडी नहीं रहता है। गॉन रोते हुए कहता है कि मैंने कावरी की फीलिंग्स को हर्ट किया है, वो मुझ पर कितना ट्रस्ट करती थी, मैं बहुत बुरा हूँ। ऐसा बोलकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तब ओहारा मन में सोचता है कि गाओ तुम बुरे नहीं हो, लेकिन तुम तो बहुत ही नेक और साफ दिल के इंसान हो। मैंने खुद होंजो से कभी इतने पैशनेटली बात नहीं किया है। उसे खोने से कभी मेरी आंखों में आंसू नहीं आए हैं, जबकि वो मेरे लिए क्या मीन करती है मैं बता भी नहीं सकता। और हम दूसरी तरफ कावरी को देखते हैं जो गॉन के साथ खींची फोटोज़ को देख रही थी और वो उन फोटोज़ को देखते देखते डिलीट करने का सोचती है, लेकिन वो उसे डिलीट नहीं कर पाती है। तो हम इस प्यारे से एपिसोड के एंडिंग पर आ चुके हैं और अगर तुम्हें सीरीज़ अच्छी लग रही है तो लाइक करने के साथ साथ कमेंट भी करना। फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सायोनारा।